आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होगा। आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ और आगरा रूरल, आगरा साउथ, बाहा, एक आदमोर, फतेहाबाद, फतेहपुर सिकरी और खेरागढ़ सीट पर 10 फरवरी को मतदान होगा। इस बार आगरा जिले की 9 सीटों पर जातीय समीकरण चुनावी नतीजों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। अलग अलग सीट पर अलग जातीय आंकड़ों से चुनावी नतीजे तय होते हैं। आगरा जिले की बाहा विधानसभा सीट पर 2017 में रानी पक्षालिका सिंह ने कमल खिलाया था। भदावर परिवार की रानी पक्षालिका सिंह ने लगभग 23,000 वोट से चुनाव में जीत हासिल की थी। तो वहीं यहां से बसपा कैंडिडेट मधुसूदन शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया था, तो सपा कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रही थी। बाहा विधानसभा सीट पर ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों का बहुलता है। यहाँ 80,000 ठाकुर, 80,000 ब्राह्मण, 40,000 जाट और 40,000 निषाद वोटर हैं। यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण वोटरों को जो पार्टी रिझाने में कामयाब होगी, उसी पार्टी के कैंडिडेट को जीत मिलेगी। आगरा कैंट सीट पर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह धर्मेश ने जीत हासिल की थी। धर्मेश को उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया था। आगरा कैंट सीट पर बसपा ने दूसरा स्थान हासिल किया था, तो वहीं सपा कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर 80,000 जाटव, 40,000 वाल्मीकि और 35,000 ब्राह्मण, 40,000 राठौर वोटर हैं। वहीं इसके अलावा 30,000 मुस्लिम और 15,000 यादव, 15,000 जाट और 25,000 सिंधी पंजाबी वोटर भी जीत हार तय करते हैं। तो वहीं आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी कैंडिडेट हेमलता दिवाकर ने जीत हासिल की थी। तो वहीं आगरा ग्रामीण सीट से बीजेपी कैंडिडेट हेमलता दिवाकर ने जीत हासिल की थी। तो वहीं बीएसपी कैंडिडेट कालीचरण सुमन ने दूसरा स्थान हासिल किया था। आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट पर जाट वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। यहाँ 95,000 जाट, 80,000 जाटव, 40,000 दिवाकर, 40,000 ठाकुर, 30,000 ब्राह्मण और 20,000 वाल्मीकि वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ 40,000 कुशवाहा और 30,000 मुस्लिम और 25,000 वैश्य वोटरों की भी अहम भूमिका है। आगरा ग्रामीण सीट पर जाट और जाटव वोटर जिस पार्टी के कैंडिडेट का साथ देंगे, उसकी जीत आसानी से हो जाती है। वहीं आगरा साउथ सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट योगेंद्र उपाध्याय ने जीत हासिल की थी। आगरा साउथ विधानसभा एक मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन यहाँ पर जीत ब्राह्मणों के वोट पर निर्भर करती है, क्योंकि मुस्लिम वोट कई पार्टियों में बढ़ जाते हैं। साल 2017 में भी मुस्लिम वोट बीएसपी कैंडिडेट जुल्फिकार अहमद भुट्टो और कांग्रेस के नजीर अहमद के बीच बट गया था। इस सीट पर 1 लाख मुस्लिम, 45,000 ब्राह्मण, 35,000 जाटव और 35,000 सिंधी पंजाबी वोटर हैं। इस बार समाजवादी पार्टी यहां मुस्लिम वोटरों को अपने कैंडिडेट के पक्ष में गोलबंद करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। तो वहीं फतेहपुर सिकरी सीट से 2017 में बीजेपी कैंडिडेट चौधरी उद्याभान सिंह ने जीत हासिल की थी। तो वहीं बीएसपी कैंडिडेट सूरजपाल सिंह ने दूसरा स्थान, तो वहीं रालोद के ब्रजेश कुमार चाहर ने तीसरा स्थान हासिल किया था। इस सीट पर 90,000 जाट, 60,000 ब्राह्मण, 45,000 जाटव, 40,000 ठाकुर और 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। साफ है कि इस बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जाट वोटरों को रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं बीजेपी इस बार फिर से अपने जातीय समीकरण के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। तो वहीं खैरागढ़ विधानसभा सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट महेश कुमार गोयल ने जीत हासिल की थी। तो वहीं बीएसपी कैंडिडेट को दूसरा स्थान, तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी। खैरागढ़ का जातीय समीकरण यहाँ के चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। गौर करें तो यहाँ 75,000 ठाकुर, 65,000 ब्राह्मण, 20,000 जाटव और 10,000 मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा ओबीसी वर्ग के वोटर भी यहाँ चुनावी जीत हार तय करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। मोदी लहर में खैरागढ़ में महेश कुमार गोयल को जीत मिल गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को सपा के कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। वहीं फतेहाबाद सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट जितेंद्र वर्मा को चुनाव में जीत मिली थी। यहाँ सपा कैंडिडेट को दूसरा स्थान, तो बीएसपी कैंडिडेट को तीसरा स्थान हासिल किया था। फतेहाबाद विधानसभा के चुनावी नतीजों को तय करने में जातीय समीकरण की बड़ी भूमिका है। यहाँ 75,000 ठाकुर, 60,000 निषाद, 40,000 ब्राह्मण और 25,000 कुशवाहा वोटर हैं। वहीं यहाँ 15,000 गुज्जर और 15,000 वैश्य वोटर भी हैं। फतेहाबाद के चुनावी नतीजों को तय करने में ठाकुर, निषाद और ब्राह्मण वोटरों की निर्णायक भूमिका रहती है। तो वहीं 2017 में एतमादपुर सीट पर बीजेपी के राम प्रताप सिंह ने जीत हासिल की थी। यहाँ के बीएसपी कैंडिडेट को दूसरा, तो सपा कैंडिडेट को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। यहाँ 80,000 ठाकुर, 55,000 बघेल, 45,000 दलित और 30,000 यादव वोटर हैं। वहीं 15,000 कुशवाहा, 25,000 ब्राह्मण,
20,000 मुस्लिम और 20,000 जाट और 10,000 वैश्य वोटर हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से यहाँ बीजेपी का दावा मजबूत नजर आता है। तो वहीं आगरा नॉर्थ सीट पर 2017 में बीएसपी कैंडिडेट जगन प्रसाद गर्ग ने जीत हासिल की थी। आगरा नॉर्थ सीट पर 1985 से लेकर अब तक वैश्य समुदाय के कैंडिडेट ने ही जीत हासिल की है। इस सीट पर बीजेपी ने 3 दशक से अपना एकाधिकार जमा रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इस सीट से बीजेपी का दावा मजबूत नजर आ रहा है। आगरा शहर में सीवर की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर में सीवर चौक रहता है और गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। कोरोना काल में पर्यटन पर असर पड़ने से ताज नगरी पर काम धंधा फीका पड़ गया है। ताज नगरी में मेट्रो प्रोजेक्ट का सपना अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। ताज नगरी में मेट्रो को हरी झंडी अब अप्रैल 2024 तक मिल सकती है। चौथी बार मेट्रो के शुरू होने की समय सीमा को बदला गया है। वहीं शहरी इलाके में पीने के पानी की समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है। 2022 में यहाँ की 9 सीटों पर बीजेपी को सपा और बसपा को कड़ी टक्कर मिल सकती है। यहाँ की 8 सीटों को बचाने में इस बार बीजेपी के थिंक टैंक के पसीने छूट सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।